नाविल एहसास असकरम उस्मान असलम मॉडल एपिसोड 3। आलिया को गुजरे 3 महीने गुजर चुके थे और सुहालिया अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। अब अशरफ को यही सही मौका लगा था सुहालिया और उमर का निकाह कराने का। अच्छा है ना, अब भाभी जान को गुजरे 3 महीने गुजर चुके हैं और सुहालिया भी काफ़ी हद तक संभल चुकी है। तो मैं सोच रहा था कि अब हमें इसका निकाह कर देना चाहिए। अशरफ ने हिना से कहा। जी बिल्कुल अशरफ, मैं भी यही सोच रही थी कि बच्ची की उम्र जा रही है तो हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हिना मुस्कुरा कर बोली, हाँ मैंने लड़का देख रखा है हिना, तो कल ही हम इसका निकाह सादगी से कर देते हैं। तुम इसे तैयार कर देना जो ड्रेस हमने इसके लिए ली थी। अशरफ ने हिना से कहा। जी बिल्कुल अशरफ, आप बेफिक्र रहें, मैं सुहालिया को कल तैयार कर दूंगी। हिना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हिना भी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द सुहालिया इस घर से जाए तो वो अपने बेटे का निकाह अपनी छोटी बहन हिबा की बेटी नेहा से करे। इसलिए हिना ने अशरफ की बात पर फौरन हामी भर ली। अगली सुबह नाश्ते से फारिग होने के बाद हिना ने सुहालिया को बताया और इसे पार्लर जाने के लिए तैयार होने का कहा। सुहालिया भी खामोशी से मान गई और हिना के हमरा पार्लर चली गई। हिना और सुहालिया जब पार्लर से आई तो निकाह ख्वाह भी आ चुके थे। आओ बेटा, अशरफ ने मुस्कुराते हुए सुहालिया से कहा। अशरफ, जब रुखसती का वक्त आए तो आप मुझे बुला लेना। ये कहते ही हिना काफ़ी थकन की वजह से अपने कमरे में चली गई। कौन सा सुहालिया इनकी सगी बेटी थी, वो तो वैसे भी बस जान छुड़ाना चाहती थी सुहालिया से। ठीक है तुम जाओ। हिना की जाते ही अशरफ ने सुख का सांस लिया। मौलवी साहब आप निकाह पढ़ाएं। अशरफ ने कहा तो निकाह ख्वाह ने तमाम गवाहों के बीच निकाह पढ़ाया जिसे सुहालिया ने कबूल किया और अब वो सुहालिया अनवर से सुहालिया उमर बन चुकी थी। निकाह के बाद अशरफ ने अपनी बहन के साथ सुहालिया को उमर के कमरे में भेज दिया। वो इसे उमर के कमरे में छोड़कर वापस आ गई। वैसे भाईजान, आपने अच्छा नहीं किया भाभी जान को ना बताकर, अशरफ की बहन नादिया ने कहा। वैसे आपने उमर को कैसे मनाया? वो तो बचपन से ही नेहा को बहुत पसंद करता है। तुम्हें पता है कि उमर मेरा बेटा है और वो कभी मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। फखर से कहते वो अपने कमरे में चले गए हिना को बताने, मगर वहाँ पहले ही निकाह की खबर उमर ने पहुँचा दी थी और अब वो अपनी माँ से लड़ रहा था। अरे बेटा, मुझे क्या पता, मुझे तो लगा था कि अशरफ इस मनहूस का निकाह किसी और से करा रहे हैं, इसीलिए तो मैं इतनी रिलैक्स थी। मैं तो यही चाहती थी कि वो मनहूस इस घर से रुखसत हो जाए तो मैं तुम्हारी और नेहा की धूमधाम से शादी करूं, लेकिन अशरफ ने तो मेरे सारे अरमानों में पानी फेर दिया। बड़ी अच्छी चाल चली है उन्होंने, हिना गुस्से से उमर से कह रही थी। लेकिन मामा मैं क्या करूं, बाबा जान ने मेरे साथ भी तो धोखा किया है, उमर गुस्से से चिल्लाया। अच्छा तो तुम्हारे साथ धोखा हुआ है? अरे मुझे तो कुछ नहीं पता था, सब कुछ तो तुम ही जानते थे। निकाह करके आए हो तुम मुझसे और आकर मुझसे लड़ रहे हो। तुम्हें चाहिए था कि निकाह के ऐन वक्त पर इनकार कर देते, क्यों नहीं किया? या अगर इतनी ही बाप के फरमाबरदार बन रहे थे तो अब मुझसे क्यों लड़ रहे हो? और तो और तुमने मुझे भी कुछ नहीं बताया। कैसे बताता आपको अम्मी जान, आप जो इस नहुसत के साथ गई हुई थी, मैंने आपको कॉल्स भी की मगर आप मज़े से फ़ोन ऑफ करके बैठी हुई थी। ज़बान संभाल के उमर, तुम्हारी माँ है। अशरफ कमरे में दाखिल होते हुए गुस्से से